बुजुर्गों और सारे सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया गालिबन सूरह नाम में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से अहले इल्म से पूछ लिया करो अगर तुम इल्म नहीं रखते तो। फिर एक जगह फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि आलम और जाहल बराबर नहीं हो सकते। तो ये आज जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसमें किसी किस्म की कोई टिप नहीं है, सिर्फ एक दोस्तों का माइंडसेट क्लियर करने की सोच है कि लोग उस्ताद को क्या समझते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उस्ताद को पाकिस्तान के बाद इलाकों में मुलाजिम भी समझा जाता है। उस्ताद को फॉर द टाइम बीइंग मतलब सिर्फ वक्त के वक्त पर काम आने वाला बंदा भी समझा जाता है, जैसे टिशू को इस्तेमाल किया और फेंक दिया। और ऐसे ऐसे असाज़ा कराम के साथ ये भी होते देखा है कि कबूतर अच्छे नहीं उड़े तो ड्यूरिंग परवाज उनको छत से उतार दिया। बड़े दुख की बातें, लेकिन ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। और जब कबूतर का आसमान में पता चलता है तो वहां पे हर बंदा बेबस होता है। बेशक कबूतर को बड़ी अच्छी तैयारी से उड़ाया गया हो तो वो ऊपर जाके कुछ भी ना करे, मौसम की सख्ती की वजह से, मौसम की नरमी की वजह से, तो ये टोटली जब आप कबूतर को उड़ा देते हैं तो अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में कर देते हैं, अल्लाह के आसरे पर छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला जैसा मौसम चाहता है वैसा कबूतर उड़ता है और उस मौसम में जो सख्तियाँ नरमियाँ होती हैं उसको झेलनी पड़ती हैं। बाज़ कबूतर, मैं ये कहता हूँ, एक बात याद रखें दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि कबूतर की खुराक से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस जो है वो बड़ी काउंट करती है। जो उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो उसके कुंदे बनाए जाते हैं, जो उसको परवाज़ें दी जाती हैं, वो बहुत काउंट करती है। तो मैं बात कर रहा था उस्ताद की इज्जत की और उस्ताद के मुकाम की कि उस्ताद है क्या। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा से किसी ने पूछा कि ए इमाम ये बताएं कि आप इतने बड़े इमाम कैसे बने। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जो कि हम सब के लिए मशले राह है। उन्होंने कहा कि मैं आज तक अपने उस्ताद हमाद के घर की तरफ पाँव करके नहीं सोया। अल्लाह अकबर। देखें कि क्या दर्जा था उनकी जो वो इज्जत करते थे। और इसी तरह आपने देखा, आपने बड़ा एक आम वाक़या है, बचपन में किताबों में पढ़ा, खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून और अमीन जो थे वो अपने उस्ताद के जूते उठाने में एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे और फख्र महसूस किया करते थे। तो ये चीज़ें डिस्कस करनी बड़ी ज़रूरी समझता था कि एक उस्ताद को हम लोगों ने क्या समझ लिया है। उस्ताद जो है, उस्तादी कोई छोटी चीज़ नहीं है। मैं अल्लाह माफ़ करे, ठीक है एक दुनियादारी है, मुझे भी उस्तादी दस्तार मिली, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान की सारी उम्र सीखते हुए गुजर जाती है और सारी उम्र वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सिर्फ उस्ताद वो नहीं है जो आपकी बाजियों वाले दिन, परवाज वाले दिन काम आ जाता है और उसके पास छोटा सा नुस्खा होता है और वो दे के तो वो आपके काम आ जाता है। तो सिर्फ उस्ताद वो नहीं है। उस्ताद तो वो है कि वो आपके शौक के 12 महीनों में आपको गाइड करता रहे। आपको कबूतर बीमार है तो वो आपको गाइड करे, आपके कबूतर गलत हो गए हैं, आपका जोड़ा, आपने जोड़ा लगाना है, वो आपको गाइड करे। और ब्रीडिंग में
کون سا کبوتر اچھا ہے کون سا برا ہے یہ آپ کو گائیڈ کرے. پریکٹس میں کس طرح کبوتروں کو چھوڑنا ہے، کیسے اڑانا ہے، کیا حکمت عملی رکھنی ہے موسم کے حساب سے. یہ بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں. یہ صرف ایک جیب میں جو مطلب وہ ایک پڑیا رکھ کے اور این ٹائم پہ مطلب تیاری محاوت نے کی ہوئی ہے بیچارے نے پوری. اس نے کبوتروں کو اڑا اڑا کے ان کی کسیں بنائی ہوئی ہیں اور آگے ایک میرے جیسا بندہ اس کو 2 کیپسول دے اور یہ کرا کے جناب اس کی تالیاں بجنی شروع ہو جائیں. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. برائے مہربانی میں شائقین حضرات سے کہوں گا اپنا قبلہ درست کریں اور جس کا کریڈٹ ہے اس کو دیں. یہ ظلم ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ظلم کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ظلم یہ ہے کہ محل کی مٹی جب محل کی اینٹ جب نالی میں لگتی ہے تو یہ ظلم ہے. مطلب جہاں پہ جس چیز کا مقام ہے وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ پہ رکھ دینا اور ایسی جگہ پہ رکھ دینا کہ جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو جیسے پاندان ہے، تھوک دان ہے، آپ اس میں تھوک پھینکتے ہیں، اس کو جتنا مرضی دو گے آپ اس میں دودھ ڈال دیں اور آپ کہیں جی میں نے 7 دفعہ اس کو دھویا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھی ہے، آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس میں دودھ پی لیں. تو یہ چیزیں بھائی جان، یہ برائے مہربانی آپ اتنے مٹیریلسٹک نہ بنیں کہ آپ کو آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھ جائے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. اجازت دیں. اللہ حافظ.